ये है हसदेव अरण्य जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, जो सिर्फ जंगल ही नहीं, लोगों का जीवन है, जीव जंतुओं का घर है। वहाँ के लोगों के लिए संस्कार है, संस्कृति है, उनकी मान्यताएं और आराधनाएं हैं, जो 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिसे कुछ लोग चंद पैसों और चंद लोगों की भलाई के लिए इस जीवन को खत्म करना चाहते हैं, पेड़ों को काटना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे कौन है और क्यों जंगल को काटना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में वनों की कटाई का विरोध जो है जोरों से है, लेकिन इस विरोध का इतिहास जो है लगभग 10 साल पुराना है। साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे जयराम रमेश ने हसदेव अरण्य में पड़ने वाले एक ब्लॉक परसा ईस्ट केते ब्लॉक से कोयला खनन के लिए मंजूरी दे दी। यह कहते हुए कि यह ब्लॉक जो है हसदेव अरण्य के किनारे पर पड़ता है और हसदेव के मुख्य जंगलों में खनन की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। फिर दिसंबर 2011 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के साझे अध्ययन से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें हसदेव अरण्य के पड़ने वाले 23 ब्लॉक को नो गो एरिया के तौर पर घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि नो गो जोन का मतलब होता यह है कि पूरे इलाके घने वन और जैव विविधता, जल स्रोतों यानी दुर्लभ वन प्रजातियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा और हसदेव की जमीन के अंदर कोयले को निकालने के लिए जंगलों की कटाई नहीं होगी। उसके बावजूद भी जंगल करता रहा है। और जब छत्तीसगढ़ का यह कोयला खदान राजस्थान को दिया गया था, उस समय दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी और माइन डेवलपर ऑपरेशन ठेकेदार के तौर पर इस खदान का मालिकाना हक अडानी इंटरप्राइज के पास है। फिर साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के दौर में जारी किए हुए 204 कोयला ब्लॉक के आवंटित को रद्द कर दिया गया और फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़्यादातर कोयला ब्लॉकों की आवंटन मनमानी और गैर कानूनी है। तो मौजूदा कानून केंद्र सरकार की कंपनियों को कोयला ब्लॉक की आवंटित करने की इजाज़त देता है, मगर राज्य सरकार के अधीन कंपनियों को नहीं। और एक और चीज़, हसदेव अरण्य का इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए इलाकों को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकार मिले हुए हैं। इसके मुताबिक जब तक ग्राम सभा सहमति नहीं देगी, तब तक खनन के लिए भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करके हसदेव अरण्य की 20 ग्राम सभाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वन अधिकार कानून के तहत इस इलाके को कोयला खनन के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि नो गो जोन एरिया घोषित करने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संविधान की 5वीं अनुसूची के अधिकारों के बाद भी हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो क्या यह गैर कानूनी नहीं है? क्या यह कुछ फायदों के लिए कानून बनाने वालों के द्वारा ही कानून व अधिनियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है? और हमारी देश की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों जो मौसम, टेम्परेचर, छोटी मोटी चोरियों, अभिनेताओं की दिनचर्या को बड़ी खबरें बताकर दिखाया और कई दिनों तक चलाया जाता है, वो इस हसदेव विषय को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो चलिए हमारे राजनेताओं के बयानों के द्वारा जानते हैं कि इनके पीछे कौन कौन है। और इसलिए उसको भारत सरकार मनाती थी, भारत सरकार ने लाट किया। नहीं तो अपने राज्य का कोयला हमारे हाथ में होता तो हम अपने राज्य कोयला दूसरे क्यों देते भाई? अब उनको देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है, ये सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो रहा है। हमारे मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वन कटाई की अनुमति पिछले सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने दी थी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोयला खनन की इजाज़त केंद्र सरकार से मिली है, केंद्र सरकार को रोकना चाहिए। जबकि नियमानुसार जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देता, तब तक कोयला खनन के लिए वनों की कटाई नहीं की जा सकती। और जब यह खदान राजस्थान को दिया गया था, तब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, लेकिन पहली स्वीकृति कोयला खनन के लिए परसा ईस्ट केते ब्लॉक को 2010 में कांग्रेस की पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश द्वारा दिया गया था।
लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इन गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रहा है। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? उस फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। तो ऐसी ही न्यायिक फैसलों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जंगल को काटकर अरबों पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन जो खुशी, सुकून और जो सकारात्मक भावनाएं जंगल बचाकर मिलेगा, ये अमूल्य अनुभूति पूरी दुनिया को बेचकर नहीं मिल सकता। और वसुधैव कुटुंबकम को पूरी दुनिया में प्रसार करने वाले देश को यह शोभा नहीं देता। तो जो लोग इस जंगल को काटना चाहते हैं, उनसे विरोध नहीं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि